सफलता के मार्ग में आने वाली 5 सबसे खतरनाक बाधाएं। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है। कोई धन कमाना चाहता है, कोई सम्मान पाना चाहता है, कोई अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, तो कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है। लेकिन एक सवाल है जो शायद आपने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा, अगर सफलता सबको चाहिए तो सफलता सबको मिलती क्यों नहीं है? और क्या वजह है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर इतिहास बना देते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छे अवसर मिलने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? दोस्तों, अक्सर लोग इसका कारण किस्मत, समय, परिवार, पैसा और परिस्थितियों को मान लेते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य का विचार इससे बिल्कुल अलग था। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की हार बाहर की परिस्थितियों से कम और अंदर की कमजोरियों से ज्यादा होती है। कई बार सफलता हमारे सामने खड़ी होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। कई बार मंजिल दूर नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी बाधाएं हमारे रास्ते में खड़ी होती हैं जो धीरे धीरे हमारे शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बाधाएं अचानक नहीं आती। यह बाधाएं धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे क्यों जा रहे हैं। समय बीतता रहता है, साल गुजरते रहते हैं और फिर एक दिन इंसान सोचता है कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई है। चाणक्य ने अपने अनुभव और गहन ज्ञान के आधार पर ऐसी कई बाधाओं के बारे में बताया है जो किसी भी व्यक्ति की सफलता का मार्ग रोक सकती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नौकरी करने वाला हो या जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखने वाला हो। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की 5 सबसे खतरनाक बाधाओं के बारे में जानेंगे, जो बाहर से छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति की पूरी क्षमता को नष्ट कर देती हैं। हो सकता है इनमें से कोई बाधा अभी आपके जीवन में मौजूद हो सकता है यही वह कारण हो जिसकी वजह से आपकी मेहनत के बावजूद आपको वह परिणाम नहीं मिल रहा है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको केवल बाधाओं के बारे में ही नहीं, बल्कि आप यह भी समझ पाएंगे कि उनसे बचना क्यों जरूरी है। और सबसे पहले हम जिस बाधा की बात करने वाले हैं वह इतनी सामान्य है कि अधिकांश लोग उसे समस्या मानते ही नहीं हैं। लेकिन चाणक्य के अनुसार यही बाधा अक्सर व्यक्ति की सफलता की यात्रा शुरू होने से पहले ही उसे रोक देती है। बाधा नंबर 1, लक्ष्य की अस्पष्टता का अभाव। दोस्तों, आचार्य चाणक्य मानते थे कि जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है, उसे कोई भी रास्ता मंजिल तक नहीं पहुँचा सकता। यही कारण है कि सफलता के मार्ग में आने वाली सबसे खतरनाक बाधाओं में पहला स्थान लक्ष्य की अस्पष्टता को दिया गया है। आजकल बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि वे वास्तव में हासिल क्या करना चाहते हैं। वे एक दिन एक दिशा में काम करते हैं तो दूसरे दिन किसी दूसरी दिशा में। कभी किसी की सफलता देखकर प्रभावित हो जाते हैं, कभी किसी नए अवसर के पीछे दौड़ने लगते हैं और परिणाम यह होता है कि उनकी ऊर्जा कई दिशाओं में बिखर जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे यात्री की जो बिना मंजिल तय किए यात्रा शुरू कर दे। वह चलते रहेगा, थकेगा भी, समय भी लगाएगा, लेकिन अंत में उसे यह एहसास होगा कि वह वहां नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना चाहिए था। और ऐसे ही बहुत से लोगों के जीवन में भी यही होता है। बहुत से लोग व्यस्त तो दिखाई देते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। कारण यह नहीं है कि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि कारण यह है कि उनकी मेहनत किसी स्पष्ट उद्देश्य से जुड़ी हुई नहीं होती। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। व्यक्ति यह समझ पाता है कि किस अवसर को स्वीकार करना है और किससे दूर रहना है। वह अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग कर पाता है। लेकिन जब लक्ष्य धुंधला होता है तब हर नया अवसर आकर्षक लगने लगता है, हर नई सलाह सही लगने लगती है और धीरे धीरे व्यक्ति अपनी मूल दिशा खो देता है। यही वजह है कि कई प्रतिभाशाली लोग भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। उनके पास मेहनत होती है, ज्ञान होता है, अवसर भी होते हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा नहीं होती। दोस्तों, सफलता केवल परिश्रम का परिणाम नहीं है, सफलता सही दिशा में किए गए परिश्रम का परिणाम है।
और यदि दिशा गलत हो तो गति बढ़ाने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो, फिर पूरी शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ो, क्योंकि जिस व्यक्ति की मंजिल निश्चित होती है उसके लिए रास्ते धीरे धीरे स्वयं बनते चले जाते हैं। लेकिन केवल लक्ष्य तय कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। कई लोग अपने लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं, फिर भी बीच रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी असफलता का कारण कुछ और ही होता है। और यही दूसरी बाधा है जो चुपचाप व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस को कमजोर करती रहती है। इसलिए अगले भाग में हम सफलता के मार्ग की दूसरी सबसे खतरनाक बाधा को समझेंगे। बाधा नंबर 2, असफलता का भय। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रयास करने से पहले ही हार मान ली है, और उनके इस हार का कारण था असफलता का भय। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भय मनुष्य की शक्ति को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से नष्ट करता है, और जब व्यक्ति डर के प्रभाव में आ जाता है तब वह अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाता। उसके सामने अवसर होते हैं लेकिन वह कदम नहीं बढ़ाता, उसके पास विचार होते हैं लेकिन वह उन्हें कार्य में नहीं बदलता। उसे लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने प्रयास किया और सफलता नहीं मिली तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, अगर मैंने जोखिम लिया और नुकसान हो गया तो क्या होगा। और यही प्रश्न धीरे धीरे उसके मन पर नियंत्रण कर लेता है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि असफलता का भय व्यक्ति को असफल होने से नहीं बचाता बल्कि उसे प्रयास करने से रोक देता है, और जो व्यक्ति प्रयास ही नहीं करता उसकी हार लगभग निश्चित हो जाती है। चाणक्य के अनुसार संसार में कोई भी बड़ा कार्य बिना जोखिम और संघर्ष के पूरा नहीं होता, क्योंकि हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है। लेकिन अंतर यह था कि उन्होंने असफलता को अंत नहीं माना, उन्होंने उसे सीख माना, उन्होंने उसे अनुभव माना और उन्होंने उसे आगे बढ़ने का साधन बनाया। जबकि भयभीत व्यक्ति हर कठिनाइयों को खतरा समझता है और हर चुनौती से बचने की कोशिश करता है। इसलिए धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, फिर वह छोटे छोटे निर्णय लेने से भी हिचकिचाने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी ही क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, असफलता कभी भी उतनी खतरनाक नहीं होती जितना उसका डर होता है। दोस्तों, असफलता आपको कुछ समय के लिए रोक सकती है, लेकिन भय आपको जीवन भर बांध कर रख सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते रहना। और जो व्यक्ति असफलता के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वह उन अवसरों को देख पाता है जिन्हें सामान्य लोग केवल जोखिम समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन सफलता की राह में एक और बाधा है जो भय से भी अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्ति को प्रयास करने से नहीं रोकती बल्कि उसकी पूरी शक्ति और समय को धीरे धीरे बर्बाद करती रहती है। और लोग अक्सर इसे सामान्य आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदत वर्षों की मेहनत को भी बेकार कर सकती है। इसलिए अगले भाग में हम सफलता के मार्ग की तीसरी सबसे खतरनाक बाधा के बारे में जानेंगे। बाधा नंबर 3, आलस्य और टाल मटोल की आदत। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना है, क्योंकि शत्रु आपको बाहर से नुकसान पहुंचाता है लेकिन आलस्य आपको भीतर से कमजोर करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आलस्य हमेशा आराम के रूप में सामने आता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने आया हूँ, वह कहता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी समय है बाद में देखेंगे। और यही छोटे छोटे विचार धीरे धीरे व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर कई बार प्रतिभा का नहीं बल्कि समय पर कार्य करने का होता है। बहुत से लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, वे अपने लक्ष्य को भी समझते हैं, लेकिन समस्या यह होती है कि वे सही समय पर कार्य शुरू ही नहीं कर पाते और वे लगातार तैयारी करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कार्यवाही को टालते रहते हैं। समय बीतता जाता है, अवसर निकलते जाते हैं और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे वहीं खड़े हैं जहां कई वर्ष पहले थे। चाणक्य कहते हैं कि समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और जो व्यक्ति समय खो देता है
वह जीवन का वह हिस्सा खो देता है जो कभी वापस नहीं आता। क्योंकि धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, सम्मान खो जाए तो फिर से अर्जित किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। यही कारण है कि आलस्य केवल एक बुरी आदत नहीं है, यह एक ऐसी बाधा है जो धीरे धीरे व्यक्ति के सपनों, अवसरों और संभावनाओं को समाप्त कर देती है। टाल मटोल की आदत का एक और नुकसान है, यह आत्मविश्वास को भी कमजोर करती है। जब व्यक्ति बार बार अपनी ही तय किए हुए कार्यों को टालता है तो उसके मन में यह भावना बनने लगती है कि वह अपने निर्णयों पर टिक नहीं सकता। धीरे धीरे उसका स्वयं पर विश्वास कम होने लगता है और जिस व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास कमजोर हो जाए उसके लिए बड़ी सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, सही समय का इंतजार मत करो, समय को ही सही बनाने के लिए कार्य करो। क्योंकि अवसर हमेशा तैयार लोगों का साथ देते हैं, इंतजार करने वालों का नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य भी स्पष्ट कर ले, भय पर भी विजय पा ले और आलस्य को भी छोड़ दे, तब भी उसकी सफलता निश्चित नहीं होती। क्योंकि एक चौथी बाधा ऐसी है जो व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाती है और कई बार उसे अपनी ही क्षमता से दूर कर देती है। और यही बाधा आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी गलतियों का कारण बनती है। इसलिए अगले भाग में हम सफलता के मार्ग की चौथी सबसे खतरनाक बाधा को समझेंगे। बाधा नंबर 4, गलत संगति और गलत सलाह। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जितने निर्णय स्वयं लेता है उतने ही निर्णय वह अपने आसपास के लोगों से प्रभाव में भी लेता है। यही कारण है कि सफलता के मार्ग में गलत संगति एक अत्यंत खतरनाक बाधा बन जाती है। कई बार व्यक्ति योग्य होता है, उसके पास लक्ष्य होता है, उसमें मेहनत करने की क्षमता भी होती है, लेकिन उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उसके आत्मविश्वास को कमजोर करते रहते हैं। जब वह कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो वे उसे जोखिम बताते हैं। जब वह आगे बढ़ना चाहता है तो वे उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। जब वह बड़ा सोचता है तो वे उसे वास्तविकता के नाम पर छोटा सोचने की सलाह देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति उनके विचारों को सच मानने लगता है और यहीं से उसकी प्रगति रुकने लगती है। दोस्तों, चाणक्य का मानना था कि संगत का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह व्यक्ति की सोच, आदतों और भविष्य तक को बदल सकता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और हर अवसर में समस्या देखते हैं, तो कुछ समय बाद आपका दृष्टिकोण भी वैसा ही बनने लगता है। दूसरी ओर यदि आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, तो उनका प्रभाव भी आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि गलत सलाह हमेशा गलत दिखाई नहीं देती। कई बार वह चिंता, अनुभव, शुभ चिंतन के रूप में सामने आती है। लेकिन यदि कोई सलाह आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही हो, आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर रही हो या आपके साहस को कम कर रही हो, तो उसके परिणाम नुकसानदायक ही हो सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हर सलाह को सुनता है लेकिन हर सलाह को मानता नहीं है। वह विचार करता है, परखता है और फिर निर्णय लेता है। क्योंकि जीवन की दिशा तय करने का अधिकार किसी और को नहीं, स्वयं आपको होना चाहिए। याद रखिए, गलत लोगों का साथ केवल आपका समय नहीं लेता, वह आपके सपनों की कीमत भी वसूल कर सकता है। इसलिए सफलता की यात्रा में यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने आसपास के लोगों, उनके विचारों और उनके प्रभावों को समझें। क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने शत्रुओं से नहीं बल्कि गलत प्रभावों से हारता है। लेकिन इन सभी बाधाओं से सबसे खतरनाक बाधा अभी बाकी है, और यह बाधा बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर होती है। और यही वह कारण है जो कई लोगों को सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचाकर भी असफल बना देता है। तो अगले भाग में हम सफलता के मार्ग की 5वीं और सबसे खतरनाक बाधा को समझेंगे। बाधा नंबर 5, अहंकार और सीखना बंद कर देना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार सफलता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन है सफलता को बनाए रखना। और यही वह स्थान है जहां बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनकी वर्षों की मेहनत को नष्ट कर देती है। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेता है, लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसके निर्णय सफल होने लगते हैं, तब उसके भीतर यह भावना पैदा हो सकती है कि अब उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, और यहीं से उसका पतन की शुरुआत हो जाती है।
चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उस दिन उसका विकास रुक जाता है, क्योंकि सीखना बंद होते ही प्रगति भी बंद हो जाती है। क्योंकि संसार लगातार बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अवसर बदल रहे हैं, चुनौतियाँ बदल रही हैं। ऐसे में जो व्यक्ति स्वयं को बदलना और सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। दोस्तों, अहंकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह व्यक्ति को अपनी कमियां दिखने नहीं देता। उसे लगता है कि उसके निर्णय हमेशा सही हैं, उसे सलाह पसंद नहीं आती, उसे आलोचना बुरी लगती है और वह उन लोगों से दूर होने लगता है जो उसकी गलतियों की ओर संकेत कर सकते हैं। और परिणाम यह होता है कि उसकी गलतियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन उसे उनका एहसास तक नहीं होता। इतिहास गवाह है कि अनेकों शक्तिशाली और सफल लोग अपनी क्षमता की कमियों से नहीं, बल्कि अपने अहंकार के कारण असफल हुए हैं। उन्होंने दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया, उन्होंने सीखना बंद कर दिया और धीरे धीरे वे उन गलतियों को दोहराने लगे जिन्हें रोका जा सकता था। चाणक्य का मानना था कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे अधिक जानता है। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर परिस्थितियों से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। वह सफलता में भी विनम्र रहता है, वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है और वह यह समझता है कि ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। यही विनम्रता उसे लगातार आगे बढ़ाती रहती है। दोस्तों, यदि आप वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 5 बाधाओं को पहचानना और उसे बचना अत्यंत आवश्यक है। लक्ष्य की अस्पष्टता, असफलता का भय, आलस्य और टाल मटोल, गलत संगति और अहंकार, यही वे बाधाएं हैं जो व्यक्ति की क्षमता और उसकी सफलता के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन्हें पहचान ले और इन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसकी सफलता की यात्रा कहीं अधिक स्पष्ट, मजबूत और प्रभावशाली बन सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की शिक्षा केवल ज्ञान देने के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए थी। आज हमने सफलता के मार्ग में आने वाली उन 5 सबसे खतरनाक बाधाओं को समझा जो किसी भी व्यक्ति की प्रगति को रोक सकती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी बाधा बाहर से नहीं आती। ये सभी धीरे धीरे हमारे विचारों, आदतों और निर्णयों के माध्यम से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता तो मेहनत बिखर जाती है। जब असफलता का भय हावी हो जाता है तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जब आलस्य और टालमटोल आदत बन जाते हैं तो समय चुपचाप हमसे दूर चला जाता है। जब गलत संगत का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारी सोच कमजोर होने लगती है और जब अहंकार मन पर कब्जा कर लेता है तो सीखने और आगे बढ़ने के सभी रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। इसलिए चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, सफलता किसी एक बड़े अवसर का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटी छोटी गलतियों से बचने का परिणाम होती है जो समय के साथ बड़ी समस्याओं में बदल जाती है। इसलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल नई चीजें सीखने पर ध्यान मत दीजिए, उन बाधाओं को पहचानिए जो आपकी प्रगति को रोक रही हैं। क्योंकि कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए नई राह खोजने की नहीं, बल्कि रास्ते में खड़ी रुकावटों को हटाने की आवश्यकता होती है। याद रखिए, आपकी परिस्थितियाँ आपकी सफलता तय नहीं करती, आपके निर्णय, आपकी आदतें और आपका दृष्टिकोण आपकी सफलता तय करते हैं। और जिस दिन आप इन 5 बाधाओं पर नियंत्रण पा लेंगे, उस दिन आपकी सफलता की यात्रा पहले से कहीं अधिक तेज और मजबूत हो जाएगी। इसी विचार के साथ अपने जीवन का ईमानदारी से मूल्यांकन कीजिए और देखिए कि इनमें से कौन सी बाधा आज भी आपके रास्ते में खड़ी है। हो सकता है आपकी अगली बड़ी सफलता उसी बाधा को हटाने के बाद आपका इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली चाणक्य नीति वीडियो में एक और ऐसी शिक्षा के साथ जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। धन्यवाद।